नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नेता जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, एक ऐसा नेता जो अपने बयानों से वायरल रहता है, एक ऐसा नेता जो पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा खेला करने का दम रखता है। वो नेता इस समय भाजपा का सहयोगी है, लेकिन बीजेपी और उस नेता के बीच में कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी अपने पिछलग्गुओं को छोड़कर उस नेता पर हमला करवा रही है, और वो नेता क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कोई बड़ा खेला करने वाला है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओपी राजभर और भाजपा के बीच जो टकराव इस समय देखा जा रहा है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राजभर 27 के चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, और भाजपा जो बदनाम है अपनी सहयोगी पार्टियों को खत्म करने के लिए, अब वो उत्तर प्रदेश में अपनी छोटी सहयोगी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा कई बार दिख भी चुका है कि उत्तर प्रदेश की जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, वो भाजपा के साथ असहज महसूस करती है। फिर चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, आशीष पटेल हो, या फिर जयंत चौधरी हो। हाल ही में जिस तरीके से जो लड़ाई भाजपा और एबीवीपी और उत्तर प्रदेश पुलिस और एबीवीपी के बीच की थी, उसको किस तरीके से ओपी राजभर की तरफ मोड़ दिया गया। राजभर के घर पर हमला करवाया गया, राजभर पर टिप्पणी करवाई गई, राजभर को एबीवीपी के सदस्यों ने जाने क्या क्या कहा। उन्होंने बीजेपी के किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने राजभर को न जाने क्या क्या कहा, उनके घर पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने यह कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अति पिछड़ा होने की सजा मिल रही है। अब इस पूरे घमासान में अखिलेश यादव भी कूद चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर भी इस समय डिफेंसिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ओपी राजभर, जो कि किसी भी चुनाव में कभी भी खेला कर सकते हैं, वो 27 से पहले अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। जी हां, अभी हाल ही में जो पूरा प्रकरण ओपी राजभर और एबीवीपी के बीच में चल रहा था, इस पूरे मामले में एबीवीपी ने ओपी राजभर से माफी मांगने की बात कही। एबीवीपी भाजपा का बच्चा है। बच्चा अगर बाप के दोस्त पर टीका टिप्पणी कर रहा है, तो इसमें बाप का कितना बड़ा हाथ है, ये लोग आप समझ सकते हैं। बाप चाहे तो अपने बच्चे को चाटा मारकर चुप करा सकता है, बीजेपी चाहे तो एबीवीपी को चुप करा सकती है, पूछ सकती है कि आप हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर रहे हो, लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। यहां तक कि कुछ भाजपा के नेता जो हैं, वो ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा है और इस समय अपने लिए महत्वाकांक्षा ढूंढ रहा है, और जरूरी नहीं है कि बीजेपी में ही ढूंढ रहे हैं। वो ब्रजभूषण सिंह जो हैं, वो कभी भी सपा की ओर ही पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनके बयान इस तरीके से दिखाई देते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बयान दिया और कहा कि मैं उस हल्के आदमी का जिक्र भी नहीं करना चाहता। ओपी राजभर को हल्का आदमी कह दिया। वो ओपी राजभर जो पूर्वांचल की राजनीति में 25 से 30 सीटों पर खेला करने की कुव्वत रखते हैं, वो ओपी राजभर जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 तक पहुंचा सकते हैं, और आजमगढ़ में के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सपा की धाक जमवा सकते हैं, उस ओपी राजभर को अब बीजेपी कुछ नहीं समझ रही है। बीजेपी की एक पुरानी बात है, बीजेपी जो है वो जानी जाती है पार्टियों को खत्म करने के लिए, और ऐसा ही बीजेपी अब यूपी में अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ कर रही है। ऐसा आरोप जो है वो संजय निषाद भी लगा चुके हैं। संजय निषाद की पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी, आशीष पटेल की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, ये अपनी अपनी जातियों की पार्टी है। ये अपनी अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपनी अपनी जाति का वोट जो है वो ट्रांसफर कराने की बात करते हैं। बीजेपी जो है अब इनके जातियों के नेताओं को अपनी पार्टी में खड़ा कर रही है, ताकि जो सहयोगी पार्टियां हैं इनका दबदबा जो है वो खत्म किया जा सके। अब पूर्वांचल में जब भाजपा राजभर के साथ खेला करने की कोशिश कर रही है,
और अखिलेश जो हैं वो भी इस पूरे मामले में कूद चुके हैं और वो भी राजभर को फुल प्रूफ उकसा रहे हैं। अखिलेश चाह रहे हैं कि राजभर को वो उकसा दें और राजभर जो है वो भाजपा का साथ छोड़ दें और गठबंधन तोड़ दें, क्योंकि अखिलेश भी राजभर की अहमियत को जानते हैं। पूर्वांचल में लगभग 100 सीटें आती हैं। इन 100 सीटों में लगभग 20 से 25 सीटों पर जो राजभर वोट बैंक है वो निर्णायक है। और ओम प्रकाश राजभर का अपनी पॉलिटिक्स में, अपने राजभर वोट में एक दबदबा है। ऐसे में सब लोग चाहते हैं कि वो राजभर वोट जो है वो उनकी तरफ आए। बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो ओपी राजभर के खिलाफ अपनी पार्टी में एक पैरेलल राजभर लीडरशिप खड़ी करके, अनिल राजभर जैसे बीजेपी के मंत्री हैं, खड़ी करके उस वोट को अपनी तरफ डाइविएट कर सकती है। और इसीलिए शायद बीजेपी जो है वो अब अपनी सहयोगी पार्टियों का जो रुतबा रुबाब है उसको कम करने में लगी हुई है। लेकिन अखिलेश जानते हैं राजभर की अहमियत क्या है। वो ओम प्रकाश राजभर को उकसा रहे हैं और साथ ही साथ जो ओम प्रकाश राजभर की जाति है, जो राजभर को वोट करती है, उसको बीजेपी के खिलाफ उकसा रहे हैं। एक तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं या तो ओम प्रकाश राजभर भाजपा का साथ छोड़ दें, या फिर अगर ओपी राजभर भाजपा का साथ ना छोड़े तो फिर जो उनका वोटर है उसमें यह बात चली जाए कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ अपने मान सम्मान के का समझौता करके खड़े हुए हैं। यानी कि एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो जाति का जो वोट बैंक है उसको अखिलेश अपनी तरफ डेविएट करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, ओपी राजभर खेला करने के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी राजभर भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ से अलग होने की बात नहीं कह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उससे यह भी लग रहा है कि राजभर और भाजपा की दाल ज्यादा दिनों तक गलने वाली नहीं है। ऐसे में अगर दो केस यहां पर होते हैं, ऐसे में अगर राजभर जो हैं वो भाजपा के साथ रहते हैं अपने मान सम्मान के साथ समझौता करने के बाद भी, तो फिर जो उनकी कास्ट का राजभर वोट बैंक है जो लगातार बीजेपी से के साथ इसलिए गया था राजभर की वजह से कि उनको लाभ मिलेगा, तमाम चीजों का लाभ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है और राजभर भी चुप्पी साधे बैठे रहे और बीजेपी के साथ रहे, तो उनकी जाति का जो वोटर है वो किधर जाएगा। उसके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, सपा और बसपा। सपा जो है वो उस वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खेला करेगी, अपनी पार्टी में एक लीडरशिप डेवलप करेगी और लीडरशिप डेवलप की हुई भी है, रामाचल राजभर हैं, तमाम लोग। लेकिन बीएसपी उसको लेकर क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। और वो वोटर बीएसपी की तरफ इजीली डेविएट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वो बसपा को वोट किया करता था। हालांकि सपा की ओर जाने के भी उसके पूरे चांस नजर आते हैं, लेकिन बीएसपी की ओर वो इसलिए जा सकता है क्योंकि उस कम्युनिटी में जो लीडरशिप पैदा की वो बीएसपी और मान्यवर कांशीराम ने पैदा की। अब ऐसे में बीएसपी अगर पूर्वांचल के क्षेत्र में राजभर वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती है या फिर राजभर वोट बैंक को लेकर एक बड़ा गुणा गणित करना चाहती है, तो जो बीएसपी का पिछड़ा अति पिछड़ा कमेटी है उसमें पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक पर जोर देना होगा। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर बीएसपी के साथ नहीं आते हैं, लेकिन अगर बीएसपी जो है वो राजभर कम्युनिटी में तमाम जगहों पर छोटे छोटे लेवल पर नेता पैदा कर देगी तो उससे बसपा को लाभ हो सकता है। और 2027 में ये जो वोटर है सुबसपा वाला, ये बीजेपी से नाराज होकर, राजभर वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज होकर इजीली जा सकता है बसपा के पास। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूं कि बीजेपी जो है वो चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश करेगी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगी। जब चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा और सुबसपा के वोटर का बीजेपी से मोह भंग होगा, लेकिन उसके दिमाग में हिंदुत्व का एक फैक्टर जरूर होगा, तो वो सपा के साथ डेविएट ना होकर बसपा के साथ इजीली डेविएट हो सकता है। हालांकि वो सपा के साथ भी डेविएट हो सकता है क्योंकि सपा भी जो है वो राजभर लीडर्स को उस तरीके से लीडरशिप दे रही है। लेकिन पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर 100 सीटों में 20 से 25 सीटों पर खेला करने का दम रखते हैं, अगर वो खुलकर सामने आते हैं, अगर वो खुलकर खेलते हैं। तो अगर वो मंत्री पद के लालच में बीजेपी के साथ लगे रहे तो बीजेपी उनको पूरी तरीके से चौपट और खत्म कर देगी, ये बात भी तय है। लेकिन राजभर जो हैं वो खेले के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राजभर ये बात भी जानते हैं, क्योंकि 2022 में जब वो अखिलेश के साथ आए तो वो इस
बात को सोच कर आए थे कि अखिलेश के साथ जाने से और अखिलेश जो गठबंधन बना रहे हैं उससे भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन उस गठबंधन ने भाजपा को नहीं हराया और वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। अगर ओपी राजभर साथ छोड़ते हैं बीजेपी का और कहीं वो बीएसपी की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो लगातार हम देखते हैं ओम प्रकाश राजभर का झुकाव बीएसपी की तरफ किस तरीके से रहा है। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के काम को, उनकी जो लड़ाई है सामाजिक परिवर्तन की, उसको हमेशा से सराहना उसकी करते हैं और उनको अपनी एक नेता मानते हैं, उनको हमेशा इज्जत तवज्जो करते हैं। वो खुद को कांशीराम का चेला कहते हैं मान्यवर साहब का। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने जब आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण के बारे में बात करने की कोशिश की तो उससे सवाल पूछा गया रेड इंक के इंटरव्यू में, तो ओम प्रकाश राजभर ने आकाश आनंद को लेकर कई सारी चीजें कही, आकाश आनंद की तरफ उनका झुकाव नजर आया। तो अगर ओपी राजभर भाजपा से टूटते हैं और एक ऑप्शन उनके सामने आता है कि सपा या बसपा किसके साथ जाएं, तो ओम प्रकाश राजभर के बयानों को देखते हुए बसपा के साथ वो इजीली जाते हुए, मतलब उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएसपी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ गठबंधन में शामिल करती है, क्योंकि जिस ओम प्रकाश राजभर जिस राजभर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर आगे चलते हैं, वो वोट बैंक जो है वो कभी ना कभी बसपा का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था। मान्यवर साहब ने जब अति पिछड़ों और पिछड़ों में लीडरशिप को पैदा किया तो उस समय ओम प्रकाश राजभर और तमाम जो अन्य जाति के लीडर हैं वो पैदा हुए और फिर ये लोग अलग हुए और अपने वोट बैंक को अपने साथ ले गए। तो ये वोट बैंक वो वोट बैंक है जो कभी बसपा का हुआ करता था लेकिन अब अलग है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या बीएसपी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ गठबंधन में एक पार्टी के रूप में मान्यता देगी, अपने साथ लाएगी? क्योंकि ये वोट पहले बीएसपी का हुआ करता। हो भी सकता है कि बीएसपी गठबंधन कर इनको ये वोट अपने साथ ले आए, अब ये वोट अपने साथ वापस ले आए, क्योंकि ये वोट राजभर वोट जो है वो सपा पे ज्यादा ट्रांसफर होने से ज्यादा इजीली बसपा पर ट्रांसफर हो जाएगा अगर ओपी राजभर और बीएसपी के बीच कुछ गठबंधन जैसी चीजें होती हैं तो भविष्य में जिस तरीके के सियासी समीकरण आगे बनेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच सही कुछ नहीं चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सब इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर 2027 की सियासत से पहले राजभर वोट बैंक और ओम प्रकाश राजभर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। और राजभर वोट बैंक के लिए अगर ओम प्रकाश राजभर कोई खेला करते हैं तो बेटर ऑप्शन कौन होगा, किसके लिए फायदा होगा पूर्वांचल में, कौन फायदा उठाएगा, सपा या बसपा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमने तमाम जो समीकरण थे वो आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।